जंग बद्र कुफ्र व इस्लाम का मशहूर तरीन मारिका है। 17 रमज़ान 2 हिजरी में मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बद्र में ये जंग हुई। इस लड़ाई में तादाद और असलहे के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और पस्त हाली में थे। मुसलमानों में बूढ़े, जवान और बच्चे और अंसार व मुहाजिरीन कुल मिलकर 313 मुजाहिदीन इस्लाम इल्म नबवी के ज़ेर साया कुफ़ार की एक अजीम लश्कर से नबर्द आज़मा थे। सामान्य जंग की किल्लत का ये आलम था कि पूरी इस्लामी फ़ौज में 6 जिरहें और 8 तलवारें थीं और कुफ़ार का लश्कर तकरीबन 1000 नहायत ही जंगजू और बहादुरों पर मुश्तमिल था। और इन बहादुरों के साथ 100 बेहतरीन घोड़े, 700 ऊँट और किस्म किस्म के मोहलिक हथियार थे। इस जंग में मुसलमानों की घबराहट और बेचैनी एक कुदरती बात थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग कर खुदा अज़्ज़ वजल से लौ लगाए मसरूफ़ दुआ थे कि इलाही अगर ये चंद नुफूस हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाले न रहेंगे। दुआ मांगते हुए आपकी चादर मुबारक दोशे अनवर से ज़मीन पर गिर पड़ी और आप पर रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके यारे गार थे। आपको इस तरह से बेकरार देखकर उनके दिल का चैन सुकून जाता रहा। उन्होंने चादर मुबारक उठाकर आपके मुकद्दस कंधे पर डाल दिया और आपका दस्ते मुबारक थामकर भर्राई हुई आवाज़ में बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया कि हुजूर अब बस कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर अपना वादा पूरा फरमाएगा। अपने यारे गार सिद्दीक़ जानिसार रज़ियल्लाहु ताला अन की गुजारिश मानकर आपने दुआ ख़त्म कर दी और नहायत इत्मीनान के साथ पैगम्बराना लहजे में ये फरमाया कि अब भगाई जाती है ये जमात और पीठें फेर देंगे। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयाते जिहाद की तिलावत फरमाकर ऐसा कलवला अंगेज़ वाज़ फरमाया कि मुजाहिदीन की रंगों में खून का कतरा कतरा जोशो खरोश का समंदर बनकर तूफ़ानी मौजें मारने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बिशारत भी दी कि अगर सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन मैदानी जंग में डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों की फ़ौज भेज देगा। चुनांचे 5000 फरिश्तों की फ़ौज मैदानी जंग में उतर पड़ी और दम ज़दन में मैदानी जंग का नक्शा ही बदल गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहाजिरीन का झंडा लहरा रहे थे और हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार के अलमबरदार थे। कुफ़ार के 70 आदमी कत्ल हो गए और 70 गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। कुफ़ार के मकतूलीन में कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादुरी और सिपाहगिरी में यकताए रोज़गार थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ तक कि कुफ़ार कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 खुश नसीबों को शहादत का शरफ मिला, जिनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे और मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिला जो कुफ़ार छोड़कर फरार हो गए थे। अल्लाह ताला ने जंग बद्र और फरिश्तों की फ़ौज का तज़किरा कुरानी मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ फरमाया है, और बेशक अल्लाह ताला ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र तकवा करो और काफिर इसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। और ये फतह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए और इसीलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद और सामान्य जंग की किल्लत के बावजूद फतह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि फतह कसरत तादाद और सामान्य जंग की फिराबानी पर मौकूफ नहीं, बल्कि फतह का दारो मदार नुसरत खुदाबंदी पर है कि वो जब चाहता है तो फरिश्तों की फ़ौज आसमान से मैदानी जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद और नुसरत फरमा देता है। और मुसलमान किल्लत तादाद और सामान्य जंग ना होने के बावजूद फतहमंद होकर कुफ़ार के लश्करों को तहस नहस करके फना के घाट उतार देता है। मगर अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کی قدم چومے گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فنار ہو جائیں گے۔ وہ ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیار سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامانی جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خدا بندی ہے۔ وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کی مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔